तो इससे पहले भी 7 सीट में एक भी सीट नहीं थी आम आदमी पार्टी की। पहले भी एमपी के इलेक्शन हुए थे तो पहले भी कहाँ थी एमपी इसकी सीट, कोई भी सीट नहीं थी केजरीवाल की। ये बना तो लेंगे, बनेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन ये कुछ दिन के बाद में पलटू राम जी पलट जाएंगे, गारंटी है। ये ज़्यादा 1 साल में नहीं खींचेंगे। जब आप पार्टी का पीएम कैंडिडेट का कोई है ही नहीं तो फिर उनको गठबंधन करना ही नहीं चाहिए था, अपनी पार्टी को ही रखना चाहिए था। कम से कम 7 सीटें दिल्ली से लेके आते और फिर आगे देखते, पंजाब से कुछ सीटें आती धीरे धीरे। लोकसभा चुनाव 2024 में राजधानी दिल्ली की 7 सीट पर एनडीए गठबंधन और आम आदमी पार्टी की सहमति के बाद 4 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और 3 कांग्रेस के कैंडिडेटों को खड़ा किया था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एक कैंडिडेट भी दिल्ली की सीटों पर नहीं जीत पाया। आखिरकार इस हार का क्या कुछ कारण है, दिल्ली की जनता के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी जो हारी है और कांग्रेस एनडीए गठबंधन ने जो मिलकर के चुनाव लड़ा है उसकी आखिरकार जीत क्यों नहीं हो पाई है। आइए चलते हैं जनता के पास बातचीत करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 7 सीट पर हार हुई है, क्या कारण मानते हैं आप इसको? तो इससे पहले भी 7 सीट में एक भी सीट नहीं थी आम आदमी पार्टी की। पहले भी एमपी के इलेक्शन हुए थे तो पहले भी कहाँ थी एमपी इसकी सीट, कोई भी सीट नहीं थी केजरीवाल की। दिल्ली में केजरीवाल ने इतना सारा कुछ विकास करवाया, उसके आधार पर ये वोटिंग लोकसभा इलेक्शन में भी खड़े, तो हार का कारण क्या मानते हैं? क्यों? तो दिल्ली के लिए बहुत विकास उन्होंने करवाया है। दिल्ली का विकास ये तो कराया, स्कूलों का करवाया उसने, अस्पतालों का करवाया, पानी फ्री दिया है और लाइट। लेकिन पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, नहीं आ सकता केजरीवाल, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का इलेक्शन है पीएम का, वो सीएम का तो जीत सकता है बस खाली। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें आई हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ की कानूनी व्यवस्था ठीक कर दी, वहाँ के जो अपराध को खत्म कर दिया। लेकिन बात एक तरफा करता है ना, बात एक तरफा करता है, जातिवाद ज़्यादा पैदा कर दिया उसने इस चीज़ के लिए। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके कारोबार जो मीट मच्छी का है उसकी तरफ जो है उसने भी उसकी कम करवा दिए, दुकानें बंद करवा देता। कोई त्यौहार आया उनका उसमें बंद करवा देते दुकानें। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मान लो शिवरात्रि है 1 हफ्ते पहले बंद करा दिया। लेकिन जैसे नवरात्र चल रहे हैं, शिवरात्रि चल रही है, इस दौरान अगर ये मांस मछली की दुकान बंद की जाए, मेरे को नहीं लगता कि इस पे तो वो कहाँ जाएंगे फिर? जिनका कारोबार है वो कहाँ से खाएंगे फिर? एक दुकान से एक परिवार चलता है, उनके 20 बच्चे कहाँ से खाएंगे भाई? उनका परिवार क्या चलेगा? वो खाने को देंगे उनको क्या? बताओ आप, उनको भी तो खाने को चाहिए ना। सबसे फ़र्क तो ज़्यादा ये पड़ता है। दूसरा, दलित की तरफ ये नहीं देखता, बस जो पैसे वालों की पार्टी पैसे वालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका कहना है कि मैं सबकी तरफ देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए बहुत सारा विकास करवाया है, स्कूली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी करवाई है। हाँ। तो आखिरकार जो हार का कारण क्या मानते हैं आप? हार का कारण सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन केजरीवाल जी ने काम जो किया सही किया। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्यों जनता ने वोट नहीं दिया उनको? क्यों नहीं दिया है तो जनता ही बता सकती है। बाकी तो सबने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। केजरीवाल जी ने जो काम स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए किया, बहुत बढ़िया किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन वो वाली बहुमत नहीं आई जो साल 2019 में आई थी, तो उसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका मेन कारण था कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बहुत चरम पर थी, और क्या कहते हैं कि बहुत बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो 10 साल के अंदर ना महंगाई इतनी बढ़ी जिससे कि आम जनजीवन एकदम प्रभावित हो गया है। 2 रुपये का सामान और सीधा 20 रुपये का हुआ, 20 वाला 40 का, 40 वाला 120 का हो गया। महंगाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब देश विकास करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। क्या विकास किया? इतने सारे हाईवे बनवा दिए गए। नितिन गडकरी जी बयान सुनते हैं आप कि सड़कें और क्या कहते हैं कि हवाई जहाज बन जाने से देश विकास कर लेता है। ये नितिन गडकरी जी खुद कहते हैं अपने स्टेटमेंट कि सड़कें बन जाने से अच्छा, एक सवाल का मैं जवाब दो। अब जब आपके आज से 20 साल पहले की हम बात करते हैं तो 20 साल पहले कभी आपने सोचा कि हम ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं, ऑनलाइन हम कपड़े मंगा सकते हैं? अगर इस दौर में अगर ये चीज़ पॉसिबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्या कहते हैं कि वो बढ़ना चाहिए ना, आदमी की आय भी बढ़नी चाहिए। आय तो बढ़ी नहीं, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये कारण मानते हैं। हाँ, दिल्ली पे 7 सीटें थी इंडी गठबंधन की, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सहमति के साथ। तो क्या लगता है कि एक सीट भी दिल्ली से नहीं निकल पाई, कारण क्या मानते हैं आप इसको? जब आप पार्टी का पीएम कैंडिडेट का कोई है ही नहीं तो फिर उनको गठबंधन करना ही नहीं चाहिए था, अपनी पार्टी को ही रखना चाहिए था।
कम से कम 7 सीटें दिल्ली से लेके आते और फिर आगे देखते। पंजाब से कुछ सीटें आती धीरे धीरे। उनका पीएम का जो मिशन है वो 5-10 साल का होना चाहिए, ना कि अभी इमीडिएट। इसके अलावा जो बोलते हैं केजरीवाल की दिल्ली के लिए बहुत सारे विकास करवाया है, स्कूली व्यवस्थाओं को लेकर, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर के, क्या इसका असर जीरो? नहीं, पूरा विकास किया है, डेवलपमेंट किया है। सीटें नहीं आई हैं उसका रीज़न सिर्फ गठबंधन है। अगर गठबंधन नहीं करते तो 7 की 7 सीटें आती दिल्ली की। उत्तर पश्चिमी दिल्ली यदि इसमें इनका क्या हुआ, ये मेहनत करते फिर जमुनापुर के मियाँ भाइयों में भागे फिर, लेकिन इधर आए नहीं। अच्छा, एनडीए अन्य दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, तो क्या लगता है कि ये और जो तमाम पार्टी मिलकर के बीजेपी की सरकार तो बन जाएगी, क्या ये आगे तक ये बना तो लेंगे, बनेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन ये कुछ दिन के बाद में पलटू राम जी पलट जाएंगे, गारंटी है। ये ज़्यादा 1 साल में नहीं खींचने। अभी अगर कांग्रेस ने ऑफर देते चलो जी प्रधानमंत्री बना देंगे हम, तो मैं भी आ जाएंगे इधर। 2 दिन लगे न तो आने में, और अभी तो 8 तारीख बहुत दूर है। बस और कुछ। तो ये देश की वो जनता थी जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में अपना कीमती वोट दिया, और इनसे हमने बातचीत की कि आखिरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हार का कारण क्या है, और साथ ही साथ देश के जो रिजल्ट आए हैं उस पर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं। आपने सुना। कैमरा पर्सन वैभव कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।